जबलपुर में मदन महल थाने और मदन महल स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के बाहर निर्माणाधीन फ्लाईओवर में कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्य के दौरान जेसीबी मशीन के हलचल से बन रही स्मार्ट नाली की दीवारें धंस गईं। दीवारें धंसने से 5 मजदूर मलबे में दब गए। मलबे में दबने से एक मजदूर की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 मजदूरों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। यह कार्य एनसीसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। एनसीसी कंपनी के द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नजदीकी वक्त में आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन कार्य अपनी गति से चल रहा है। आखिर इसमें सुरक्षा क्यों नहीं की गई? एनसीसी कंपनी लापरवाही क्यों कर रही है? ये एक जांच का विषय है। देखते हैं मदन महल से कैमरा पर्सन लकी गर्ग राकेश राउतेल के साथ पुष्पेंद्र तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आज एक और हादसा हुआ। फ्लाईओवर के पास आज ज़मीन धंसने से 5 मजदूर जो है वो ज़मीन पर दब गए। मलबे में दबने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई, 4 को बचा लिया गया है। अभी उनका इलाज जारी है। हम आपको बताते हैं कि मदन महल थाने के पास में स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के बाहर ये जो कार्य चल रहा है, हम कैमरामैन से कहूँगा कि उस जगह को दिखाएं। ये जो कार्य चल रहा है, यहाँ पर जो नाली बनाई जा रही थी उसकी बीट लगाई जा रही थी और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। यहाँ पर मिट्टी धंसने के कारण मजदूर जो है उसी मलबे में दब गए थे। लगभग 5 मजदूर यहाँ पर दबे हैं और मजदूरों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। 4 को सकुशल निकाला गया है और उनका इलाज अभी जारी है। जबलपुर में ये फ्लाईओवर निर्माण कार्य काफ़ी समय से चल रहा है और इस निर्माण कार्य के चलते कई बार हादसे यहाँ पर सामने आते रहते हैं। प्रशासन जो है इस पर क्या करता है ये तो सब पता नहीं है, क्योंकि लापरवाही देखी जाती है। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं देखा जाता है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। कैसे हुआ, कुछ जानकारी रही? दद्दा परिसर के पास यहाँ मदन महल में हादसा हुआ, गंभीर हुआ है। करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक की कैजुअलिटी प्रशासन के हिसाब से हो गई, बाकी गंभीर अवस्था में देश अस्पताल में भर्ती। नाले का काम चल रहा था, कैसे चूक हुई, क्यों हुई, ये जांच का विषय है। और मैं भी मांग करता हूँ कि इस बात को लेकर जांच की जाए और दोषी तत्वों पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर सुरक्षा के भी कोई खास इंतजाम देखे नहीं जा रहे। सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। और जब इस प्रकार की कैजुअलिटी हो रही है कि 5-5 लोग 6-6 लोग संकट में आ जाएं, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। हम लोगों को जैसे ही पता चला तो हम लोग यहाँ पर आ गए। अतुल दानी जी, योगेश बिलवा, हमारे नीटू जी, हम लोग सब आ गए और यहाँ पे हम लोग सब उपस्थित रहे। हादसा है, दुखद है और मैं इसकी गंभीर जांच की मांग करता हूँ। कैसे हुआ यहाँ? हादसा कैसे हुआ ये जानकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जैसा पता चला कि मिट्टी के धसकने से ये हादसा हुआ। वैसे तो जैसा कि अभी बताया कि इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित ही इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे ही हम लोगों को ये जानकारी लगी, हम लोग पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन जी के साथ यहाँ आकर देख रहे हैं कि हादसा निश्चित ही बड़ा गंभीर हुआ। इसमें एक कैजुअलिटी प्रशासनिक जैसा जानकारी लगी उससे हो गई और 5 लोग अति गंभीर स्थिति में हैं। और जिस तरीके से नाला बनाने का काम चल रहा था और समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये कैजुअलिटी हुई है। निश्चित ही इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। मदन महल थाने के पास एनसीसी फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था और देखा जा रहा है कि ये जो नाली, स्मार्ट नाली बन रही हैं, उसकी दीवार रह जाने से कुछ लोगों की दब के मौत हो गई है और कुछ गंभीर घायल भी हैं। मैं चाहूँगा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से इसकी सख्त से सख्त जांच करवाई जाए। और हालांकि ऐसा होता नहीं है, एनसीसी एक बड़ी कंपनी है और जो भी सेफ्टी फीचर्स लेना चाहिए, मेजर्स लेना चाहिए, वो लेकर ही आगे के काम को भी ध्यान दें। और इसमें जो भी वो स्तर
कार्रवाई भी करे डिपार्टमेंट एनसीसी कंपनी के ऊपर। कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं? कैजुअलिटी जो अभी सरकारी आंकड़ा बोल रहे हैं कि एक की मौत हुई है और बाकी 5 से 6 लोग घायल हैं। आपको इसकी जानकारी कब लगी? हमें जानकारी अभी 1 घंटे पहले लगी, जैसे ही हुआ था यहाँ पे भीड़ लगी उसके बाद हमें ये जानकारी बताया जा रहा लगी। है कि जेसीबी से मजदूरों को निकालना पड़ा है। अब नहीं, ऐसा नहीं है, वो दब गए थे कि उन्होंने अलग फीचर्स मेजर्स लिए होंगे, लेकिन मैंने देखा नहीं है उसमें। लेकिन जो भी है, मैं चाहूँगा कि हमारे जबलपुर का जो डेवलपमेंट भी हो रहा है, आने वाले जो भी कंपनियाँ आ रही हैं, हर एक सेफ्टी मेजर्स के साथ, और मैं ये भी चाहूँगा कि इसमें क्वालिटी चेक भी हो, ये क्यों धंस गई, इसकी क्वालिटी की भी जांच होनी चाहिए। थैंक यू। हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूरों को निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। अब आप ही समझ सकते हैं कि हादसा कितना गंभीर रहा होगा। यदि मजदूरों को निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा सकता है तो हादसे की नज़ाकत आप समझ सकते हैं। आखिर सेफ्टी प्रिकॉशन क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा है? एनसीसी आखिर इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है? ये एक जांच का विषय है। जांच कब होगी, कैसे होगी? नज़दीकी समय में आचार संहिता लगने वाली है, प्रशासन मौन बैठा हुआ है। क्या कार्रवाई होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। पुष्पेंद्र कुमार, जनजागरण टीवी।